दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर आपको ऐसी जगहों पर लेकर जा रहा है, ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जो संभवतः किसी मीडिया कर्मी का या मीडिया संस्थान का उस ओर ध्यान नहीं गया। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम लगातार पहुंचकर सूरत हाल उन तक पहुंचा रहे हैं, उन तक बता रहे हैं जिनके कंधों पर इन सब चीज़ों के सरोकार करने की जिम्मेदारी है। प्यारे दोस्तों, दर्शकों, बहनों और भाइयों, हम न्यूज़ 9 लॉन्चर पर लगातार लोगों के कॉल्स और शिकायतों के चलते पन्ना जिले की गुनौर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली द्वारी, जी हाँ दोस्तों, द्वारी के एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं और सूरत हाल देखते हैं तो देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप हमारी तस्वीरों में देखेंगे कि टेढ़ी मझोली कही जाने वाली इस द्वारी पंचायत का ये मजरा है जो राजस्व ग्राम के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ एक विद्यालय है जिसमें पाठन पठन का शासन के स्तर पर कार्य संपादित किया जाता है, लेकिन आज सरकार की दोयम दर्जी की नीतियों के तहत लगता है कि सरकार ने ठान लिया है कि स्कूलों को, शासकीय स्कूलों को अब बंद कर देना है। इसीलिए शने ही सही स्कूलों के विकास की तरफ सरकारों का और जिम्मेदारों का रुझान कमतर होता जा रहा है। हम आज अपनी इस खास पेशकश में नौनिहालों की शिक्षा केंद्रों की बदहाल व्यवस्था पर एक आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बताएंगे कि कैसे चंद बच्चे और वो भवन जर्जर जीर्ण शीर्ण हालत में, कैसे उसकी दीवारें कांप रही हैं, उसके प्लास्टर उखड़ चुके हैं, और तो और दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाली आप तस्वीरें सीलिंग की देखेंगे, छत की देखेंगे कि छत पर सरिया निकले हुए हैं, छाप उसकी नीचे गिर रही है। हम जब आपके प्यारे चहेते राजेश की तिवारी, एडिटर एंड चीफ, फाउंडर न्यूज़ 9 लॉन्चर, बड़ी शिद्दत के साथ बहुत सफ़र लंबा तय करके हम जब पहुंचते हैं तो हम कवरेज करने के लिए अपने कैमरे से जब तस्वीरें लेते हैं तो ऊपर से एक छोटा सा सरिया का टुकड़ा और छाप खुद मेरे ऊपर गिरती है। अब जरा आप कल्पना कीजिए, जी हाँ दोस्तों, जिले के जिम्मेदार अफसरान और सरकार में बैठे पावरफुल मंत्री या सूबे के मुख्यमंत्री या देश के वो विकास पुरुष जो कहते हैं कि हमने हर एक पायदान पर विकास की गंगा बहाई है, हमारी तस्वीरें आपको करारा झटका देंगी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, टेढ़ी गांव द्वारी के अंतर्गत, गांव क्या कहें, एक मजरा है जहां आदिवासी बहुल संख्या है, आदिवासी परिवार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी दूसरी अन्य जाति नहीं है। आदिवासियों के बच्चे इस प्राथमिक शिक्षा केंद्र में चंद बच्चे बैठे हुए थे। एक मास्टरनी और एक मास्टर साहब स्कूल में पाठन पठन का कार्य संपादित कर रहे थे। हमसे देखा नहीं गया, हम पहुंचे, सीढ़ी उसकी इतनी ऊंचाई पर लगी हुई थी उस भवन की कि कामोबेश बच्चों को चढ़ने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। जवान मर्द भी उस सीढ़ियों को चढ़ने में कुरेज कर रहा था। मैडम थी जो अधेड़ उम्र की थी, उनको भी उस सीढ़ियों में चढ़ने में दिक्कत आ रही थी। जैसे तैसी सीढ़ियां चढ़ के स्कूल भवन के 2 कमरे में संचालित स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल की बिल्डिंग बड़ी ही जर्जर और थर-थर कांपती दीवारें दिख रही थीं। हमने कैमरे में तस्वीरें ली और जब मास्टर साहब से अपन ने इस संबंध में बात की तो उन्होंने हमें दस्तावेज दिखाते हुए, आप हमारी स्क्रीन पर वो चिट्ठी, वो शिकायती आवेदन जो उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखे हैं वो दिखाए। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पत्राचार। लेकिन तमाम पत्रों के चार के बाद भी उस बिल्डिंग की मरम्मत या कायाकल्प नहीं की गई। अगर
भगवान ना करे यह बिल्डिंग धराशायी होकर गिर जाती है तो इसमें मास्टर मास्टरनी और चंद बच्चे जो पाठन पठन का कार्य करते हैं उनकी असमय मौतें हो सकती हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा? जब कहते हैं कि मरने के बाद पथ दिया जाए तो उसका क्या मतलब है कि भाई मर गए, जनहानि हो गई, हम इतना लाख दे देंगे, उतना लाख दे देंगे, लेकिन क्या वो जन की हानि हुई है वो जाने मिल सकती हैं? हम सच है दिखाते हैं, यह हमारी थीम है। आप देखिए, कल्पना कीजिए, आज वो गरीब गुरुओं के बच्चे हैं, आदिवासी परिवारों के बच्चे वहाँ पे अध्ययन करते हैं, उनका भी कहना था कि भैया हमारे बच्चों को इस भवन में मत पढ़ाइए। अब कभी कभार मास्टर या आदिवासियों के उससे बाहर क्लास लगाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी जगह नहीं है कि वो बच्चे बैठ के पढ़ सकें। बहरहाल इस संबंध में जब हमने संकुल के प्राचार्य मिस्टर त्रिवेदी से बात की तो ऊँघते हाँफते काँपते उन्होंने बोलने से मना ही कर दिया। वो हमसे बोले द्वारी जाके हमने उनके स्कूल में उनसे बाइट ली और चर्चा करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, इससे भी गई गुजरे भवन है, इससे भी ज्यादा स्थिति खराब है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एक जिम्मेदार प्रिंसिपल जो संकुल का प्राचार्य है किस तरह बात कर रहा है। हमने उनकी वाइट लगाने की जरूरत नहीं समझी। जब उनके बोल देखे, पन्ना से साहब आते हैं और ऊँघते हैं और कुर्सी पे बैठे रहते हैं, उनको ये तक मैनर्स नहीं है कि कोई आया है तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसको उठाना चाहिए, एक गिलास पानी के लिए पूछना चाहिए। बहरहाल हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो जन से सरोकार करने वाले एक जुझारू और खोजी पत्रकार हैं। हमारा चैनल और हमारी एक सोच है कि हम अपने माध्यम से, हम तो ना न्यायाधीश है, ना मजिस्ट्रेट है, ना हम सरकार है, हमारा काम है शुद्ध विशुद्ध रूप से पत्रकारिता को अंजाम देना। सरकार के गलियारे तक, राजनीतिक गलियारों तक, जिम्मेदारों तक खबर को पहुंचाना हमारा एक मादा रहता है। हम वो अपना कृष्ण की गीता के उपदेश के माध्यम से कर्म की थीम पर हम काम करते हैं। हमने उनको दिखाना उचित नहीं समझा, लेकिन कामोवेश ऐसे अधिकारी जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं अगर इस तरह की बात करेंगे तो कैसे व्यवस्था में सुधार होगा। मार साहब, ये कहाँ, कौन सा स्कूल है, कौन गांव है? ये द्वारी संकुल में आता है, प्राथमिक शाला टेढ़ी है सर। द्वारी से टेढ़ी की दूरी कितनी है? लगभग करीब 2 किलोमीटर। कहाँ तक की स्कूल है ये? कक्षा 5 तक। 5 तक है। तो कितने बच्चे पढ़ते हैं? दर्ज हैं कुल 37। और आते कितने हैं? लगभग 50-60%। सभी आदिवासी? सभी आदिवासी। कितने टीचर हैं? 2। आप हैं और मैडम जी। तो आप परमानेंट शिक्षक हैं कि अतिथि शिक्षक कर्मी? परमानेंट है। और मैडम? परमानेंट। अच्छा, तो रोज अप डाउन करते हैं आप? अच्छा, ये जो छत है, ये छत हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर पे, ये छत की सरिया दिख रही है, कभी भी गिर सकता है और इसमें घटना में आप भी घायल हो सकते हैं, बच्चों भी हो सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जी सर, है तो सर अब हम लोग तो सर जानकारी सूचित कर रहे, प्राचार्य संकुल के बता रहे, सीएससी इनकी जानकारी दे रहे। हाँ। तो क्या इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक कुछ हुआ नहीं। हाँ। और ये पूरे आपके 3 कमरे हैं, इसमें तीनों कमरों की स्थिति इसी तरह की है। ये बेचारे मासूम बच्चे बैठे हैं, 5-6 बच्चे ही आए हैं आज पढ़ने के लिए। तो ये बच्चे अगर दुर्घटना की शिकार हो गए तो फिर कौन इसका जिम्मेदार है? अब जिम्मेदार तो सर आपने इस संबंध में पत्राचार किए हैं? नहीं, पत्राचार सूचित कर दिए हैं सर। किसको किया सूचित? आप प्राचार्य सीएससी। संकुल प्राचार्य कौन है आपके? जी है सर, त्रिवेदी जी है। कौन द्विवेदी जी? त्रिवेदी जी द्वारी संकुल में है, राजेंद्र त्रिवेदी। इसके पूर्व भी सोनी जी। बहरहाल आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर पर टेढ़ी, द्वारी के मजरा की टेढ़ी की स्कूल की यह खबर। और निश्चित ही हम जिले के संवेदनशील कलेक्टर सुरेश कुमार साहब और सीईओ संघ प्रिय से अपेक्षा करते हैं कि वह स्कूल की दशा और दुर्दशा सुधारेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहें हमारा न्यूज़ 9 लॉन्चर। हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और शेयर करें। इस खबर को अधिक से अधिक मात्रा में सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाएं। जय
भोलेनाथ की।